Today we are going to the study of periodization of history, मतलब कि इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटना। इसके पहले हमने पढ़ा था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, मिडवल, मॉडर्न एंड एशियंट, मिडवल और मॉडर्न। हिस्ट्री कैन बी रिटन फॉर थाउजेंड ईयर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये हमने पढ़ा था बेटा। ये भी पढ़ा था कि 15वीं शताब्दी में वहाँ से शुरू हुआ था और इनके यूरोपियन पावर के होने से ये बातें हुई थी। मतलब मॉडर्न पीरियड पूरे विश्व में एक तरीके से नहीं लागू हुआ। यूरोप में 15th सेंचुरी में और इंडिया में 19th सेंचुरी में ये मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई। ट्रेडिशनली हिस्टोरियन डिवाइड द पीरियड इनटू 3, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनली रूप से हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड में बताया, एशियंट, मिडल और मॉडर्न। दिस पीरियड, ये सही है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि there are some historians who have even subdivided this period and given them different term or title. For example, this period of early modern history of India has been termed as a colonial period. मतलब कि अर्ली मिडल पीरियड को उन लोगों ने, इतिहासज्ञों ने, कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया। दिस इज बेस्ड ऑन दियर लॉजिक दैट इंडिया सब्जेक्टेड बाय द फॉरेन पावर। उन्होंने इसके लिए उदाहरण क्या दिया कि इंडिया के लोग दूसरी विदेशी शक्तियों के हाथ में थे एंड दिस हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया पे पड़ा। इन दिस बुक वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इस बुक में मॉडर्न इंडिया के बारे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ स्टडिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन से सोर्स अपनाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अवेलेबल। देयर इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। लिटरेरी सोर्स ऑफ लिटरेरी नेचर प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ थिंग हैपन इन द पास्ट। मतलब लिटरेरी सोर्स हमें ये सूचना देते हैं, क्या देते हैं? वैल्यूबल, लाभदायी सूचना देते हैं। क्या, कौन सी लाभदायी सूचना दे बेटा? इसमें लिखते हैं कि हमारे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे भूतकाल में घटनाएं कैसे घटी थी। द अकाउंट हैज़ गिवन फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड, ट्रेवलर नोट्स। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती है बेटा? ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिलती हैं, ट्रेवलर नोट में मिलती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलती हैं, न्यूज़पेपर में मिलती हैं, क्लिपिंग मिलती हैं। प्रोवाइड अ प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू दिस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। उस काल की सारी चीज़ों को दर्शाती हैं। हाउएवर देयर ए पॉसिबल बेसिस ऑफ डिफरेंस and difference from the perspectives which could have led the person to have record or narrated the incident or episode in a one-sided manner। हो सकता है किसी घटना को, किसी व्यक्ति को एक पक्षीय वो लिख दिया हो, दूसरे पहलू को ना लिखा हो। मोर सो इन आवर कंट्री लाइक आवर where colonial past such different prescriptions which let the base come about the documents record on rare keep above in mind historian to further classify sources as office in nature and ignorance in nature। आगे पढ़ेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड में बेटा पढ़ते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड। Top priority among the literary source is
गो टू ऑफिशियल रिकॉर्ड। टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? ऑफिशियल रिकॉर्ड को। विच आर द प्रॉपर गवर्नमेंट एजेंसीज एट अ डिफरेंट लेवल। जिसे प्रिपेयर कौन करती थी बेटा? गवर्नमेंट एजेंसीज करती थी, जो डिफरेंट लेवलों पे डिफरेंट तरीके की होती थी। लेटर नीडेड केयरफुली प्रिजर्व, देन द सेटअप रिकॉर्ड रूम विथ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम तहसीलदार ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट। मतलब कि ये चीज़ें तहसीलदार के ऑफिस में होती थी और प्रोविंशियल सेक्रेटरीट सचिवालय में होती थी। स्पेशली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन like archive and museums were established to preserve important record। मतलब इम्पॉर्टेंट रिचार्ज आर्चिव को बनाया गया, म्यूजियम को बनाया गया। इस्टेब्लिश द प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन अ corroborate the account of trading and economic condition during the period. The official record cover all the level of administration for the district to the supreme government. The British carried had carried out large number of surveys during their control and administration of Indian territories। मतलब कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, सर्वेयर को द ब्रिटिश हैड कैरीड आउट ए लार्ज ऑफ सर्वेयर ड्यूरिंग देयर colonial and administration of India territories. They carried out surveys, topography, flora, fauna, local histories, forest and archaeology, etc. They even conduct census operations, understand understand the demographic pattern. They studies the geographical state and this helped me bring in railway as well as exploit the minerals west of India। मतलब कि ये लोग सर्वे करके अक्सर उन सर्वे के रिकॉर्ड को लोग म्यूज़ियम में रखते थे, आर्चिव में रखते थे, जिसके द्वारा वो लोग भारत के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके और यहाँ के संसाधनों का दोहन कर सकें। Indigenous literary resource, there were a large number of Indian scholars, authors, historians who have penned down the event of unfolded in the era. Plethora of source of material can be obtained from the newspaper, magazine, colonies, letters, books, pamphlet, photographs, autobiography, text of suspects of this time. In this later stage of invention of video photography and cinematography and audio video clips are also available record instead the event. There are many contemporary semi-contemporary work such as memories, biographies, travel account, which give a interesting and useful glimpses into the history of 18th and early 19th century। वेरी गुड बेटा। ये सारी चीज़ें हमें जानकारी देती हैं। फोटोग्राफी होते हैं, इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमा और जो बायोग्राफी होती हैं, ट्रेवल के अकाउंट होते हैं। किनके बेटा? ट्रेवल बायोग्राफीज होती हैं, ट्रेवलर अकाउंट होते हैं, जो हमारी यूज़फुल जानकारी देती हैं लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के बारे में। आगे चलते, डिड यू नो ये राजसुंदरी देवी बेटा ये बंगाल की थी। राजसुंदरी देवी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजसुंदरी देवी वॉज ए बंगाली वुमेन हूम रोट हर मेमोरीज इन बंगाली। ये बंगाल की एक लेखिका थी। मेमोरी रोड अराउंड द डे टू डे एक्सपीरियंस एज ए हाउस वाइफ। उन्होंने अपने हाउस वाइफ होने की घटनाओं के बारे में
दिन ब दिन रचना की है। सी यूज्ड पर्पस ऑफ एजुकेशन बाय हाइडिंग हरसेल्फ इन द किचन। हाइडिंग हिमसेल्फ कर रहती थी। उनकी एक रचना थी बेटा, कौन सी? आमार सोनार, आमार जीवान, आमार जीवान। इट्स हाईलाइट द स्टेट ऑफ वुमेन and the social order which women were prevented from gaining education। मतलब कि अपनी उस परिस्थितियों का वर्णन उन्होंने किया है जिसमें वो महिलाएं अपने आप को कैसे गेन किए एजुकेशन। हर राइटिंग इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दोस टाइम। उनकी रचना उस समय के ज़मीनी हकीकत को दर्शाने वाली थी। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। अब ये देखा बेटा, पहली जनगणना कब हुई थी बेटा? हाँ, द फर्स्ट proper census was carried out in 1881। It is had 3 volumes. The first volume, General Report; the second volume, 33rd Table of Data Collection; and the third volume had table extract from the Presidency level report. During the census, aspects of caste, religion, and occupation were also collected। ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर वो, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। The record of Portuguese, Dutch, and French companies, who also small colonies in a different part of India, are also useful for constructing history of 17th and 18th century। By the reading of materials, one can trace every important development stage by stage। और उसके अलावा बेटा हम लोग पुर्तगालियों के रिकॉर्ड को देख के, डच के, फ्रेंच के कंपनीज़ के, जो स्मॉल कॉलोनीज थी डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर है बेटा? और जिसके अध्ययन से हमें 17 और 18 सेंचुरी में क्या स्थिति थी भारत की वो पता चलती है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड नो डेट्स ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ द पास्ट इनटू वाई। ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी के आधार से क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने है। उसके बाद हम राज समुद्री देवी को हमने कहा है, पढ़ा है। राज समुद्री देवी के बाद अदर रिसोर्स में आएंगे। इस अदर रिसोर्स में आ जाएंगे बेटे, लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर कंटिन्यू द एक्सिस्ट which also strong evidence how to happen in this period। It will known as Delhi has always been the central power and capital of the India। It has the seen a shift of power from Mughal to British, and then that in independent India and transformed Delhi to compact city without narrow lanes, small houses, building to new city, huge building, Rashtrapati Bhavan, Secretariat, Parliament, large monument like India Gate, trade and community carried light of Connaught Palace, place, wide roads, clear understanding how to think change from one stage to other। It is nearly living example of shift of the power। Red Fort, Raisina Hill, or the government of central office,
and later similar transfer power from the British to government of India. जो रायसीना हिल में कैसे आई, रेड फोर्ट से रायसीना हिल कैसे आई, ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कि अब ब्रिटिश से इंडियनों के हाथ में कब आई गवर्नमेंट, आगे देखेंगे। Similarly, the growth of village of Kalikata into Kolkata with a huge building of like Victoria Memorial. Victoria Memorial बेटा कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ है बेटा, कलिकता। Fort William are also structure of information of lifestyle change into the brought to about the British. The bridge over the river Hooghly, famous turns of Kolkata. In fact, the advent of railway in India whole are testimony technology which come during those years. अब आगे देखेंगे कंक्लूजन में हम यही जानेंगे कि हमारे यहाँ हमको रिकॉर्ड कैसे करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको आप पॉइंट आउट कर लोगे, ये सारी चीज़ें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था, ये भी पूछता है। रूस में क्रांति कब हुई थी, 1970 में हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ, मिड 18th सेंचुरी में हुआ। क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट हम फिर से करते हैं, उस समय वर्ल्ड में क्या हो रहा था, हम ऊपर से देखते हैं। मेजर देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस इन 13 जिस समय हम लोग तत्कालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी समय अमेरिका अपने आप को आज़ाद कराया, पहला पॉइंट। दूसरा 13 उसमें थे, कितने थे, 13 कॉलोनीज थी। देयर वर रिलेशन विद फ्रांस, और उसी दौरान फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में। हाँ, बिकम ऑफ फ्रांस रिपब्लिक हो गया। फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ, 1799 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल क्वेश्चंस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन टू इंग्लैंड इन मिड 18th सेंचुरी, ये हुआ। द रिवोल्यूशन टुक प्लेस रशिया इन 1970, ये इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 to 1980, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945, एंड इन इंडिया 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बेटा। आपकी क्लास होती है ओवर। थैंक यू।